न्यूक्लियर वेस्ट। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी जितना खतरनाक होता है, न्यूक्लियर वेस्ट भी उतना ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले न्यूक्लियर वेस्ट के पास इतना ताकत होता है कि ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर नुकसानदायक ऊर्जा यानी कि बहुत ही हार्मफुल एनर्जी को करीब हजारों सालों के लिए रेडिएट करने की क्षमता रखते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि ये न्यूक्लियर वेस्ट हमारी पृथ्वी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अब अगर इन न्यूक्लियर वेस्ट से हमें इतना नुकसान हो सकता है तो हम इन सारे न्यूक्लियर वेस्ट को पृथ्वी के बाहर यानी कि सूरज या चांद पर क्यों नहीं छोड़ देते। और हाँ, अब यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सारे वेस्ट है, जितना भी कचरा है, उन सब के बारे में जानने वाले हो कि क्यों इन सारे वेस्ट को सूरज या चांद पर ले जाकर नहीं छोड़ दिया जाता। इसी चीज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम हमारे पृथ्वी की पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 7 बिलियन लोग इस धरती पर रह रहे हैं और इस धरती पर मौजूद हम इंसानों के चलते हर एक दिन हर एक शहर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आप पूरे दुनिया को तो छोड़ ही दो, अगर हम सिर्फ हमारे भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में डेली करीब 1 लाख टन का कचरा प्रोड्यूस होता है। तो आप अंदाजा लगा ही लो कि इस धरती पर हर एक दिन कितना कचरा प्रोड्यूस होता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने अभी तक बहुत ही कीमती रेयर मटेरियल्स और एलिमेंट्स को निकाला है, साथ ही तरह तरह की चीजों को मिलाकर नए नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाया है और अब तक नए नए टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे हम इंसान भी एडवांस्ड बनते जा रहे हैं। पर आपको तो पता ही होगा कि हर एक चीज का कोई ना कोई डिसएडवांटेज या नेगेटिव साइड इफेक्ट जरूर होता है। हालांकि अभी जितना भी वेस्ट हमारे पृथ्वी पर मौजूद है उनमें से कुछ को तो रिसाइकल कर दिया जाता है, पर रिसाइकल करने के बाद भी इस धरती पर इतना वेस्ट है कि उसे खत्म ही नहीं किया जा सकता। अब इनमें से कुछ ऐसे भी वेस्ट है जो हम इंसान, जानवर और वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे कि न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट और न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर मेडिसिन और न्यूक्लियर रिसर्च। ऐसे बाई प्रोडक्ट को हम रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद खतरनाक और जानलेवा केमिकल के वेस्ट, साथ ही कुछ ऐसा हार्मफुल वेस्ट हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद है कि अगर ये सारे वेस्ट किसी भी गलत तरीके से हमारे वातावरण में आ जाए तो इस पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसानों के साथ साथ सारे प्रजातियों पर बहुत ही बुरा असर होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे वेस्ट किसी भी प्रजाति और वातावरण को खत्म कर सकता है। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। जब हमें पता है कि ये सारे वेस्ट हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो हम इसे पृथ्वी के बाहर चांद या सूरज पर क्यों नहीं भेज देते। वैसे मेरे हिसाब से तो इन सारे वेस्ट को स्पेशली सूरज में ही भेज देना चाहिए, क्योंकि जरा सोचिए अगर हम इन सारे वेस्ट को सूरज में भेज दे तो सारा वेस्ट जलकर राख हो जाएगा, राइट। वेल, आप में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बस इन सारे वेस्ट को एक सील्ड किया हुआ कंटेनर में डालो, उसके बाद उस कंटेनर को एक रॉकेट में लोड करवा के हमारी पृथ्वी से इस तरह लॉन्च करवाया जाए ताकि वो रॉकेट सीधे सूरज पर जाकर एक्सप्लोड हो जाए। अब ये सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा, राइट, पर ये इतना आसान है नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो सुनिए, हमारी पृथ्वी करीब 1656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रोटेट करता है, मतलब इसका रोटेशनल स्पीड है करीब 1656 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो स्टेबल ऑर्बिटल स्पीड का थ्रेशोल्ड होता है वो करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि करीब 17,000 माइल प्रति घंटे के रफ्तार पर होता है। मतलब जिस स्पीड से सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उसे स्टेबल ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है। और ये स्पीड इसलिए मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर जाके कहीं अंतरिक्ष में गुम ना हो जाए। उसके बाद जब भी किसी रॉकेट को हमारे पृथ्वी के सतह से लॉन्च किया जाता है तब उसका एस्केप वेलोसिटी करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि करीब 25,000 माइल प्रति घंटा होता है। मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट तक जाने के लिए इतना थ्रस्ट चाहिए होता है। अब जबकि हमें इस रॉकेट को सूरज तक भेजना है तो इसके लिए इतना थ्रस्ट काफी नहीं होगा, क्योंकि इतने थ्रस्ट में ये रॉकेट सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार पर रिवॉल्व करता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये रॉकेट सूरज तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी, जैसे पियोनियर 10 और 11, वॉयेजर 1 और 2 ने पहले भी हासिल किया था, ताकि हमारा ये रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल पाए और सूरज की ओर जा सके। अब जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, और जब ये रॉकेट सूरज के ऑर्बिट में चला जाएगा तब इसका स्पीड को डिसेलरेट यानी कि कम करने के लिए और भी फ्यूल चाहिए होगा, ताकि सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए इस रॉकेट को अपने तरफ खींच सके। अब रिसेंट केमिकल रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेके ऐसा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही बड़ा, पावरफुल और ह्यूज रॉकेट की आवश्यकता होगी जो आज तक बना ही नहीं है। अब सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अब आने वाला है। मान लीजिए हमने एक रॉकेट को कचरा और न्यूक्लियर वेस्ट से भरकर रेडी कर लिया है लॉन्च करने के लिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो रॉकेट लॉन्च फेल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक का अंतरिक्ष यात्रा की हिस्ट्री में कई बार ऐसे रॉकेट लॉन्चेस को लेकर एक्सीडेंट हो चुका है। कुछ तो ऐसे डरावने एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पर इंसान भी अपना जान गंवा बैठता है। वैसे आपको तो पता
पता ही होगा कि रॉकेट के क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से मेंटली ट्रेन किया जाता है ताकि रॉकेट लॉन्च के दौरान या लॉन्च के बाद अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो उसे हैंडल कैसे किया जाए। और अभी तक का सबसे सक्सेसफुल और कंफर्टेबल रॉकेट लॉन्चर्स में से सोयूज रॉकेट को माना जाता है। इस रॉकेट को रशिया के समारा पर मौजूद प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर में बनाया जाता है। इस रॉकेट से करीब 1000 से भी ज्यादा मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है और इसका सक्सेस रेट करीब 97 या 98% माना जाता है, जबकि फेलियर रेट सिर्फ 2 या 3% ही है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि हमने इसी सोयूज रॉकेट पर कचरा और न्यूक्लियर वेस्ट को लोड करवा दिया है और ये रॉकेट लॉन्च के लिए भी तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक सोयूज रॉकेट को लॉन्च करने के लिए करीब $90 मिलियन यानी कि करीब 656 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आप बाई चांस अगर लॉन्च के दौरान या लॉन्च के बाद इस खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट से भरा हुआ ये रॉकेट लॉन्च फेल हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो इससे इस पृथ्वी पर जो असर होगा वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो रॉकेट के अंदर मौजूद सारे के सारे खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट पृथ्वी के वायुमंडल में फैल जाएगा और पहले से ही बहुत सारे टूटे हुए सैटेलाइट्स और वेस्ट हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में चारों ओर घूम रहा है। ऊपर से इन सारे कचरे का बिखरना, मतलब उसके बाद किसी भी स्पेस मिशन के लिए इन सारे वेस्ट को इग्नोर करना एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाएगा। और ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट पूरे वायुमंडल में फैल जाना मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसान या किसी भी प्रजाति के लिए खतरा बन जाएगा। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा रॉकेट लॉन्च फेल हुआ तो क्या होगा, पर आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या होगा अगर ये रॉकेट लॉन्च फेल नहीं हुआ तो क्या हम इन सारे वेस्ट को बाहर भेज पाएंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। अब ऐसा क्यों? तो सुनिए, क्योंकि अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही करीब 90,000 मेट्रिक टन्स यानी कि करीब 9 करोड़ किलोग्राम के आसपास न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर किया हुआ है। अब अगर इन सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम सोयूज रॉकेट के मदद से बाहर भेज भी देते हैं तो इन सारे वेस्ट को भेजने के लिए करीब 8600 सोयूज रॉकेट की जरूरत होगी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक सोयूज रॉकेट को लॉन्च करने में करीब 656 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो इससे आप अंदाजा लगा ही लो कि 8600 रॉकेट को लॉन्च करने में कितना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अब ऐसे स्पेस मिशंस के लिए कोई भी स्पेस एजेंसी इतना खर्चा तो कभी नहीं करेगा। और रही बात चांद की, तो हम कभी भी इन सारे कचरे और रेडियो एक्टिव वेस्ट से चांद को प्रदूषित नहीं करना चाहेंगे। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बता सकता है। अब यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।